उसे कैसे पता चला? किसने बताया होगा उसे? पता नहीं, हमें इस बारे में पता करना ही होगा। शायद मिस मेहरबान मिस अदालत की जानकारी लेने के लिए पूछ रही ये है। मिसेस अदालत से क्या लेना देना है? वैसे भी पापा को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना वो फालतू में गुस्सा होंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। कौरहान, वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी ग्लासेस और प्लेट्स कम पड़ रहे थे तो घर से मंगवाए हैं, उसी बारे में बात कर रहा था, और कुछ खास नहीं। आओ। हाँ, अच्छा। से पहले के कोई रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है? खाना बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई कि तुम सबने एंजॉय किया। फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं। ओके बाय। See you soon। मुझे लगा आज रात ग्रहण होने वाला है, पर वो तो मेहरबान का चेहरा निकला। यहाँ कोई कुत्ता भौंक रहा है क्या? हाँ बुलंद। ओह, ये तो ताहसिन कोलुदा की आवाज थी। मुझे अपने सपनों में देखना। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं कुत्तों को सपने में देखूं। चलो बाय, सी यू। अच्छा तो मैं चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट, आराम से जाइएगा। चलो फाइनली सब चले गए। मैं केमाल के साथ जाकर सब साफ करके आती हूँ। ठीक है। पापा निकल गए? हाँ, सब लोग निकल गए। ठीक है। ये खुद ही अपने लिए मौत का कुआं खोदने जा रहा है। ये सारे ग्लासेस राउंड ट्रे में लेकर जाओ। सारे फोक्स को अलग अलग रखना, ठीक है? सबको अलग से डिश वॉशर में डालना। मैंने कोलुदा की आंखों में वो आग देखी है। तुम्हारा प्लान अच्छा जा रहा है। अब वो लोग ये जगह लेने के लिए और डेस्परेट हो जाएंगे। उसके सोचने से पहले मुझे सारी रिपोर्ट्स उसके सामने उसकी टेबल पर रखनी होगी, और उस दिन पार्टनरशिप होनी ही चाहिए। तुम्हें सारी ओरिजिनल रिपोर्ट्स शाम तक तैयार मिल जाएगी, टेंशन मत लो तुम। बानू, थैंक यू सो मच। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। बस कोलुदाग तुम्हारा भरोसा करे, बाकी कोई चीज की टेंशन नहीं। मैंने वर्कर्स को पैसे दे दिए और मैंने उनको खाना भी दे दिया। बहुत अच्छे केमाल, शाबाश। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। अभी क्यों जा रही हो? कल सुबह आराम से चली जाना ना। नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सबके सामने जो आज मैंने जवाब दिया उसे तुम गुस्सा तो नहीं होना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के भी दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल आए। मुझे लगता है कि सुहान को अच्छे से समझ आ गया है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। देखो बानो, हम बहुत मुश्किल से साथ में यहां तक पहुंचे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हम कर रहे हैं वो बेकार हो जाए। ठीक है सीजा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये हुई ना बात। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। सीजा का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। आप नेक्स्ट फ्राइडे हमारी शादी में आ रही है ना? तुम मेरे बिना शादी करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं जरूर आऊंगी। बाय बाय, गुड नाइट। तो हमने हमारे पहले गेस्ट को इनवाइट कर लिया। हाँ केमाल, मैं कुछ कहूँ? मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ऐसा एटमॉस्फेयर तो कोलुदाग में बिल्कुल भी नहीं है। वो तो है। कल सबसे पहले मैं उस ऑर्फनेज के डॉम मैनेजर के मर्डर का केस स्टडी करूंगी। जैसे कुछ पता चलता है मैं कॉल करूंगी। आराम से गाड़ी चलाना।
क्या कर रही थी? मैं पुराने फोटोज देख रही थी। तो दरवाजा क्यों लॉक किया? दरवाजा लॉक हुआ? मुझे तो ये पता ही नहीं चला। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई खा ली थी। अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। ठीक है। ओह मम्मा, क्यों ना हम इन फोटोज को सीडी में ट्रांसफर करवा लें? ऐसे तो ये खराब हो जाएंगे ना। हाँ जरूर। कोरहान, मैंने तुम्हारी एल्बम्स कबर्ड में रखवा दिए थे। थैंक यू चाय दे, वरना हमारा बेबी अपने पापा को बालों में देखकर शॉक्ड हो जाता। तुम्हें उनके साथ जो करना है कर लो। एक्चुअली मैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के फोटोज ढूंढ रही थी। क्यों? वो तो जब आग लगी थी तब जल गए थे ना। मैं सोच रही थी एक पेंटिंग बना लूं जिससे पापा की चोरी हुई पेंटिंग रिप्लेस कर सके। इसलिए मैंने सोचा कि कोई और फोटो होती तो शायद। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अच्छा सरप्राइज होगा। हाँ सुहान, पेंटिंग अच्छी लगेगी। पर कुछ मिला ही नहीं। मैं कल निशांतासी जा रही हूँ। नर्स आयशे से मिलने वाली हूँ। तुम चाहती हो तो मैं वहाँ देख कर आ सकती हूँ। ये अच्छा आइडिया है। हम सबको इस वीकेंड कहीं बाहर चलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ सही कह रही हो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं, हम शॉपिंग भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, मैं बैग्स पैक कर लेती हूँ। हाँ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाँ ठीक है। कोरहान, क्या तुम किसी हसन कारा सनग्लू को जानते हो? हेलो मैडम, मेरा नाम हसन कारासम। तुम ही सबके जिम्मेदार हो, सुना तुमने? हसन कारासन ग्लू, मुझे क्या पता वो कौन है। पता नहीं, शायद बचपन में कभी सुना हो। क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं। कोरहान, आ रहा हूँ। तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो सुहान? मैंने पापा को पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए सुना। वो तुम्हारे सामने बात कर रहे थे? नहीं, मैंने दूर से सुना। पर ऐसी क्या चीज है जो मेरे सामने नहीं कह सकते? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या वो तुम्हारे सामने बात कर रहे थे? मैं कुछ बस और काम कुछ से नहीं। पुलिस स्टेशन गई थी, कुछ रिकॉर्ड्स ढूंढ रही थी, तभी उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा हसन कारा सनग्लू, जो 1987 में मरे थे। 1987, हसन कारासन ग्लू। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। शायद एक एक्सीडेंट हुआ था, मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट? हाँ किसी पागल आदमी ने क्लिफ पर गाड़ी चढ़ा दी थी और जिससे वहां पर आग लग गई थी। मुझे ज्यादा तो कुछ याद नहीं है। बाद में मैं और पापा वहां देखने गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि वही आदमी हसन कारासन ग्लू था या। तो फिर पापा को उससे क्या लेना देना है? पापा को कोई लेना देना नहीं है। तो उसे हमारा आदमी क्यों कहा? ऐसा कहा उन्होंने? इसलिए कहा होगा क्योंकि एक्सीडेंट कोलूदाग में हुआ था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था वो, मैं गया था देखने वहां पर, मुझे याद है। उस रात किसी का मर्डर भी हुआ था। ओ अच्छा, क्या कह रही हो? सच में? कोरहान, हाँ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज हंसना मत। मुझे फिर से भूख लग रही है। क्या कह रही हो? मेरा मतलब हम दोनों को भूख लग रही है। ओह, दोनों को भूख लग रही है, सही है। चलो। मैं आता हूँ सुहान। इस बारे में पापा को मत बताना। हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लो। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, वैसे ऐसे ही पूछ रही थी। मेरे बच्चे को फिर से भूख लग रही है। इतना खाया फिर भी पेट नहीं भरा। थोड़ा खा लेती हूँ, वरना रात में नींद खुल जाएगी। थोड़ा क्यों, अच्छे से खाना। चलो तुम्हारे लिए बेकरी खुलवाता हूँ।